So, ladies and gentlemen, can everybody please unmute and welcome Surinder ji? Welcome Surinder ji. Welcome Surendra ji. Welcome Surendra ji. Welcome. सबको नमस्कार जी. Welcome sir. Welcome. नमस्कार जी. नमस्कार जी. सबको नमस्कार. वेलकम सुरेंद्र जी। वेलकम सुरेंद्र जी। सॉरी पहले तो 10 मिनट लेट हो गए. No problem at all. एक सेकेंड अब ये हाँ जी. तो बताइए जी सुरेंद्र जी अब. जी सर. बताएं सर क्या पूछना चाहते हैं कोई. आप बताइए पहले आपका बिजनेस क्या है, काम क्या है, जल्दी से बेसिकली, और कैसे चल रहा है. सर मेरा क्या? रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है नॉर्थ दिल्ली पीतमपुरा में. और अगर नॉर्थ में कोई होंगे तो सब जानते होंगे. अभी हम लोग दिल्ली में भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एंड गोवा में भी कर रहे हैं एंड गुड़गांव. तब 2023 में मैंने आपका कोर्स किया था, स्टार्ट किया था और एंड तक किया था. जब स्टार्टिंग में हमने किया तो हमारे पास 25 से 27 प्रोजेक्ट में आपको पता है बनाता ही था. लेकिन वो रहते की तरह फैले होते थे. हम काम कर रहे थे, पैसा आ रहा था, जा रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता होता था कि प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा. उसकी कोई मेजरमेंट नहीं थी. कैसे हम काम कर रहे हैं, साइट पर जाते थे, लेबर उल्टा सीधा कर रही है, कॉन्ट्रैक्टर उल्टा सीधा कर रहे हैं, सुपरवाइजर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको उल्टा सीधा करके बोल के आ जाते थे. वो प्रोजेक्ट चलता था. तब 18 से 20 महीने 25 महीने प्रोजेक्ट हमारे पूरे होते थे. आज हम वही प्रोजेक्ट 12 से 15 महीने पूरे कर रहे हैं. हमने जो अपना पीएमएस बनाया हुआ है वो 12 महीने के हिसाब से बनाया है. चाहे वो 200 गज का हो, चाहे 300 हो, चाहे 400 हो, चाहे 500 हो. तो अभी 500 वाले पहले में कितने महीने में बनाते थे प्रोजेक्ट एक? सर पहले 18 से 24 महीने लगते थे. अभी 12 से 15 महीने में करते हैं. पहले प्रोजेक्ट चलते थे 25 से 27 चलते थे. आज की डेट में 60 से 70 चलते हैं प्रोजेक्ट्स. हाँ जी. वेरी नाइस. तो आपने डबल प्रोजेक्ट से भी ज्यादा है. और जो टाइम है वो भी आपने करीब 18 टाइम लगभग 33% कम कर दिया है. अभी प्रॉफिट समझ आता है जो हमें पता है इस साल में हमें इतना काम करेंगे और इतना प्रॉफिट आना चाहिए, वो आता है. प्रॉपर बीओ के ऊपर काम होता है. टाइम से काम होगा, वेस्टेज खत्म हो गई है. सबसे बड़ी बात है जो काम टाइम से हो रहा है और क्वालिटी से हो रहा है ना, वो हमारा पीएमएस से आया है. मुझे आपने जो एक बार बताया था पीएमएस बनाने के लिए, तो मैंने 2 दिन होटल चेक इन किया था. उससे पहले पूरा प्लान किया 1 हफ्ते का कि मुझे मतलब काम करने में प्रॉब्लम क्या आती है. पीएमएस हमारी सबसे बड़ी चीज है कि हमें कब क्या काम करना है, कब खत्म हो जाना चाहिए, उसको मेजर कैसे करेंगे. वही सारा सिस्टम में मैंने काम किया था. जिस दिन मैंने पहले दिन यहां से अपना प्लानिंग बना के और होटल गया, तो होटल से करीबन 200 पॉइंट्स बना के लाया था. 200 पॉइंट से हमारा प्रोजेक्ट चलेगा. वो धीरे 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 करते हुए आज करीबन 1400 से 1500 पॉइंट बने हुए हैं. अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट हमारे 58. तो कितने टास्क है हमारे मोर देन 1300. 1300 से 1400 टास्क हम कर चुके हैं, जो और उसमें प्लस करते रहते हैं. कहीं भी जब भी मैं साइट पे जाता हूँ, कोई भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम है वो हमारे पीएमएस में आ जानी चाहिए, कि जिसकी वजह से काम लेट होता है. और कोशिश ये होती है सर, पहले मेरे पास ना शुरुआत में जब से आपसे कोर्स स्टार्ट किया था, तो 2 पीसी रखी थी हमने. वो पीसी आज भी है मेरे पास. अब आज मेरे पास 12 पीसी हैं. तो हर 5 से 6 प्रोजेक्ट में एक पीसी रहती है. तो टाइम टू टाइम वो काम को करवाने के लिए ध्यान देती है कि टाइम से काम हो जाए बस. राइट. तो क्यों, व्हाई डोंट यू शो अस योर पीएमएस वंस. एक बार पीएमएस दिखा दीजिए. सर मैं सबसे पहले ना आपको 1-2 चीजें दिखाता हूँ जिससे थोड़ा सा और पीएमएस तक पहुंचने में आसान हो जाएगा. गॉट इट. गाइस इंटरेस्टेड इन वाचिंग थिंग के कैसे बना. अच्छा एक बार बताइए सुरेंद्र जी, आपको ये गूगल की क्लास जब हुई थी टेक्नोलॉजी की, तो आपको समझ में आ गया था? आपको गूगल आता है? सर मुझे ना कंप्यूटर में कुछ नहीं आता. मैं सिर्फ बटन दबा के 1-2 चीजें जो मुझे खोलना है ना, अब वो बटन दबा के चेक करता हूँ अभी.
हर चीज का भाई पॉइंट है, इसको दबाना ये करना, इसको दबाना ये खोलना, बस मुझे कुछ नहीं आता। मेरे पास ये डीएमई है जो शुरू से है मेरे साथ। जब आपसे हमने कोई चीज सीखी, जब हमें एफएमएस बनाना सीखा, उसके साथ साथ दिमाग में चीजें आती रही, तो मैं पेपर पेन उठाता हूँ, मुझे क्या चीज कैसे बनानी है, कैसे चाहता हूँ कि इससे जुड़ूंगा तो ये काम हो जाएगा, इससे जुड़ूंगा तो ये काम हो जाएगा। तो पेपर पेन पे सुबह उठ के बैठता था, पेंसिल से अपना बना के उसी वक्त डीएमई को सेंड कर देता था कि ये शाम तक बना के ले आना। 1 या 2 दिन में वो बना के मेरे सामने ले आते थे। वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो गया, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, तो आगे हमने और स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट कर दिया। आज क्या होता है कि कोई भी स्टाफ या कोई भी टीम का मेंबर, मेरे पास कोई भी क्वेश्चन पूछने आता है, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। जो वो 2 या 3 आंसर बताते हैं, तो उन्हीं में से ज्यादातर ओके हो जाता है। नहीं तो उसको थोड़ा सा मोल्ड करके बता दिया, आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करके कर लो, तो काम हो जाता है। जिस दिन से ये हमने सारा कुछ स्टार्ट किया, भाई डे बाई डे कॉन्फिडेंस तो तभी बनता है जब सर काम आसान होता चला जाए। आज मुझे लगता है कि मैं 100 प्रोजेक्ट चाहूँ 100 कर सकता हूँ, 150 का 150 कर सकता हूँ, और वो डे बाई डे बढ़ ही रहे। हर मंथ 2-3 प्लस करते रहते हैं, नेक्स्ट ईयर कम से कम 100 होंगे। 100 प्रोजेक्ट। नेक्स्ट ईयर कम से कम 100 का। वेरी नाइस। मैं सिर्फ वेरी सारा नाइस। मीटिंग सिर्फ यही कर पाता हूँ, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उसके लिए ऑडिटर हमने रख दिए हैं। सबसे पहले गार्ड है साइड पे, उसके बाद हर साइड पे सुपरवाइजर है, उसके बाद ऑडिटर है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंचार्ज है, उसके बाद अपनी हम्म। सीआरएम टीमें हैं, सीआरएम क्लाइंट से हमेशा टच में रहती हैं, और जो प्रोसेस कोऑर्डिनेटर है वो साइड से टच में रहती है। इनकी वीकली मीटिंग स्टार्ट करा दी है। आपस में पूरी टीम, ऑफिस टीम जो एचओडीज है, जिनका कंस्ट्रक्शन से कोई भी रिलेशन है, एवरी वीक इनकी मीटिंग होती है आपस में। जो भी कमी पेशी आती है वो लिख के मेरे पास ले आते हैं, उसका सोल्यूशन मैं निकाल देता हूँ। तो अब ये सारा का सारा काम जो पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है सब पीसी ही संभाल रही है? सारी साइट पीसी संभालती है जी, पूरी साइट? पूरी साइड। और अभी जितनी 12 पीसी हैं, उसमें से जो पुरानी वाली हमारी 2 पीसी थी ना, एक पीसी तो मेरा शुरू का एफएमएस देखती है जब तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो जाती। मैंने डील कर आज कर दी, उसका मेरा काम खत्म हो गया। डील करने के बाद उनका ग्रुप बन जाता है, क्लाइंट से डिस्कस करना वो सीआरएम का काम है, और शुरुआत से भूमि पूजन तक करवाना एक पीसी का काम है। जैसे वो हैंडओवर होती है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, तो दूसरी पीसी को हैंडओवर हो जाती है। फिर हमारे एरिया बना दिए हमने, एरिया अलग कर दिए, एरिया वाइज पीसी कर दिए। अभी 60 प्रोजेक्ट है, तो 12 हमने वो बना के एरिया बना के, हर एरिया की एक पीसी है। वो अपने एरिया में अगर वो पीसी चली जाएगी, तो उसी की जगह दूसरी पीसी बिल्ड कर देते हैं। 1 या 2 पीसी हमेशा फालतू रखते हैं, जिनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। अगर कोई एक आधी जाएगी तो फट उसकी जगह बैठ जाएगी। वेरी नाइस। तो दिखाइए जी, आपने क्या 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 सर बनाया, कैसे सबसे पहले मैं बना? आपको शेड्यूलर से स्टार्ट करूँ क्या, या डायरेक्ट पीएमएस दिखाऊं? जैसा मर्जी, आप जैसा जबकि इच्छा शेड्यूलर करें। वगैरह सब कुछ इनको, आप 25वें वीक में हैं तो सब कुछ पता होगा, लेकिन थोड़ा सा दिखाऊं, हो सकता है मेरा थोड़ा अलग हो, या इनका मेरा बेटर हो, तो कल मैं समझने वाला बन जाऊं। एक बार जरा शेड्यूलर से स्टार्ट करो। दिखाओ जी, दिखाओ। गाइस, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस? नॉट इंटरेस्टेड? यस, नो? हाँ जी, दिखाओ। सर अभी भी मेरे पास डीएमई बैठा है, वही सब कुछ दिखाएगा, वही खोल सकता है। कि मैं अपने उस लैपटॉप पे खोल लेता हूँ, लेकिन बाकी मुझे समझ नहीं आता। मेरे वहाँ डेली और वीकली शेड्यूलर है। हम्म। इसी आईडी से दिखाएंगे कि दूसरी आईडी से? दिखा रहे थे, इसे दिखा, इसे दिखा। हम्म। सर ये शेड्यूलर है, इसको ऊपर कर देंगे। आप भी कर सकते हैं, क्लिक करिए। सर ये मेरा शेड्यूलर है, इसमें साइड में जो सारे दिन की मीटिंग्स है वो आती हैं, और साइड में जो अर्जेंट है ऊपर रेड अर्जेंट में लिखा हुआ है, अगर ये हम्म। मीटिंग कोई होल्ड हो गई है तो वो यहाँ आ जाती है। हम्म। कॉल्स जो करनी है वो नीचे आ जाती हैं। हम्म।
तो टुडे के इमरजेंसी टास्कों को वो यहाँ आ जाएंगे, दिमाग से उनको कॉल कर लेता हूँ। कोई भी मीटिंग रह गई है, कोई इमरजेंसी कॉल रह गया, वो नेक्स्ट डे में पोस्टपोन हो जाता है। वेरी अभी सर मैं नाइस। आपको एकदम सिंपल बट वेरी सिंपल बट फंक्शनल। हाँ जी सब कुछ सामने है। इसमें सर वीकली चार्ट अलग बनाया हुआ है। जो हमारी आगे की मीटिंग रखते हैं 2 दिन बाद 4 दिन बाद, वो यहाँ पर आती रहती है। नेक्स्ट नेक्स्ट पीरियड में आते रहेंगे। जो आज का दिन है वो आज का दिन खुल जाता है। वेरी अभी मैं नाइस आपको जी। अभी सर आपको साइड चार्ट दिखा देता हूँ। साइड चार्ट सर ये मेरा साइड चार्ट है। आज एक्चुअल 65 प्रोजेक्ट हैं, 58 यहाँ आ गए हैं। गाइस आई वांट एवरीबॉडी टू लुक एट दिस। चाहे आप सॉफ्टवेयर में हो, चाहे आप सर्विसेज में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप प्रोडक्शन में भी हो, किसी में भी हो, ध्यान से देखो कि इन्होंने क्या फॉर्मेट के किस तरीके से इन्होंने अपना बनाया है। सर बड़ा सबके सिंपल सा है। टोटल साइट्स 58 जो ओन फ्लोर है, जो दिखा रहा हूँ। पीएमएस जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 50 है। 8 प्रोजेक्ट है जो एफएमएस में लिखे हुए हैं, वो अंडर डिमोलिशन है। और ये हमने आगे लिखे हुए हैं जो हमारे ऑडिटर्स हैं। अभी हमने पहले ना मैनेजर रखते थे, अब मैनेजर के बजाय हमने ऑडिटर बना दिए हैं। तो हर 5-6 साइट देखेगा। अभी मेरे पास 4 ऑडिटर है। कोई 12 प्रोजेक्ट देख रहा है, कोई 17 देख रहा है, कोई 13 देख रहा है, कोई 4 देख रहा है। ये जो 4 देख रहा है ये कंस्ट्रक्शन इंचार्ज है एक्चुअली। हम क्या करते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन साथ साथ हो रही है उसमें आपने क्या चेक करना है। वो वीकली वहां राउंड रहता है उनका, जो जो काम हो गया उसको चेक करना। अभी जो मैं आपको ये साइड चार्ट दिखा रहा हूँ, ये इसके अंदर सब कुछ हमने लिखा है। ये एक चीज और डाल रहे हैं जी, करंट ओनर्स नेम आ जाएंगे, ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, क्या एड्रेस है, उस पर कौन इंटीरियर है, कौन आर्किटेक्ट है, कौन सीआरएम है, कौन पीसी है, कौन ऑडिटर है, पूरी डिटेल है। कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है। ये वीकली इसको बल्कि डेली होता रहता है। इसमें हमने क्या देखना है कि जो काम, ये जो रेड येलो ग्रीन दिख रहे हैं आपको, कॉन्ट्रैक्टर का काम 80% कंप्लीट हो गया है, वो ग्रीन हो जाएगा। हाँ। जैसे हम ये सारे सर ये आगे डालते रहते हैं। ये पीसी से ऊपर ना सारी पीसी है, यशिका कुसुम अंजलि, ये इतनी इतनी साइड देख रही है। कोई पीसी 6 देख रही है, कोई 3 देख रही है। तो जैसे नई आती है उसको पहले 1 साइड देते हैं, फिर 2 देते हैं। हर महीने उसको बढ़ाते जाते हैं। ट्रेनिंग भी हो जाती है, उनको समझ भी आ जाता है। अभी हमने रेड येलो ग्रीन का ये बनाया हुआ है। जिस कॉन्ट्रैक्टर का काम साइट पर 80% खत्म हो गया, उसको हम नया प्रोजेक्ट दे देते हैं। वो 50 से 80 है, उसको स्टैंड बाई रख देते हैं। इसका काम खत्म होने वाला है, इसको हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट दे सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं, हमें हर बार रोज नए कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। प्रोजेक्ट बढ़ाएंगे तो अलग अलग साइड पर अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर है। अगर 50% से नीचे है तो वो रेड रहेगा कि अभी इसको काम देख ही नहीं सकते, सोचना भी नहीं है हमें। तो ये हम्म। डेली अपडेट करती है एक लड़की, एक चीज पे लगी हुई है। हम्म। ये लगातार ऐसे चार्ट रहेगा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन इंचार्ज देखता है या पीसी देखती है। मुझे तो जैसे ही कोई काम देख रहा हूँ उसमें जाके देख लूँ। तो ये सारी साइटों का सारे काम यहाँ एक जगह पे पड़े हुए हैं, जो मोटे मोटे काम है। जी, ये काम नहीं है सर, ये कौन कौन काम कर रहा है उस साइड पे। उस साइड का अच्छा मुझे देखना है। इस साइड का ये सर आर्किटेक्ट अब मुझे वो याद है कि पड़ेगा सर। इस साइट पे सिर्फ आप मैन पावर देख रहे हो, अभी इसमें हाँ जी, काम नहीं है। काम नहीं करा सर। मुझे एट ए टाइम कुछ देखना कि मेरी इस साइड पर कौन आर्किटेक्ट है। मैं कहीं भी बैठा हूँ, मुझे टीम से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं वो साइट निकालता हूँ, उसका कॉन्ट्रैक्टर भी चेक करता हूँ, आर्किटेक्ट भी चेक करता हूँ, इंटीरियर भी हर भी अलग है, आर्किटेक्ट भी अलग है, सीआरएम भी अलग है, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर भी अलग है, ऑडिटर भी अलग है। तो मुझे सबको जाके पता नहीं करना पड़ेगा ना। इसे खोलूंगा, चार्ट देख लूंगा, उससे कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो उससे जाके कर लूंगा। और कलर से वर्क हम्म। प्रोग्रेस भी पता चलता है। और जितने हम्म। कलर्स होते रहते हैं उससे मुझे पता रहता है इस प्रोजेक्ट में इतने परसेंट काम हो चुका है। 60% हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, इससे पता लगता रहता है। अच्छा, जैसे सिविल है, सिविल लिखा है यहाँ 600 स्क्वायर यार्ड, जी 5/17 रूपनगर जो है। सर आप कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं।
मैं कह रहा सर हूँ 600 गज का जो है हाँ जी, 7 ये 600 स्क्वायर यार्ड का है, ये एड्रेस है, रूपनगर। ये प्रोजेक्ट मेरा पीएमसी पे है। ये मुझे समझ लिखा गया। हुआ है अब मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट। येलो मतलब क्या होता है? सर येलो का मतलब होता है यहाँ पर जिस चीज के आगे येलो है उसका काम अभी 80%, 50 और 80% के बीच में है। मान लो आर्किटेक्ट है, जब सीआरएम है, उसका काम भी खत्म हो जाए ना, आर्किटेक्ट पूरी ड्राइंग दे देगा, उसका काम खत्म हो गया। अभी मैं बताऊँ, ये आगे कॉन्ट्रैक्टर है, सर ये जैसे सिविल वाले हैं, सिविल वाले का काम आ गया करीबन 80% के आसपास हुआ है इसमें। हम्म। और शटरिंग वाले का काम भी उतना ही है, थोड़ा सा काम रह गया है, वो खत्म होते ही वो ग्रीन हो जाएगा, उनके काम खत्म हो गए। स्टील बाइंडिंग का काम लगभग खत्म है। वाटर हम्म। इलेक्ट्रिक, ये वाटर प्रूफिंग है, उसका काम अभी चल रहा है, वहां पर 50% कम हुआ है। इलेक्ट्रिकल है, हम्म। उसका 50 to 80 हम्म। परसेंट है। हम्म। ऐसे आते हैं ये। समझ स्टोन वाले समझ का गया। काम है, उसका 50 to 80 चल रहा है अभी। हम्म। तो अभी ना हमने 3 जगह बैठा था, अब इसको परसेंटेज ले आएंगे, 10%, 20%, 30%, उसका भी हमने चार्ट बता दिया, उस पर काम चल रहा है। कि हमें हर बार पता होगा हम्म। 10% काम खत्म हो गया, 20 हो गया, हमने मंथली बांटा हुआ है, क्लाइंट से पेमेंट उस हिसाब से आनी होती है। तो किसी क्लाइंट को बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा काम जैसे ही वो खत्म होगा उसका मैसेज अपने आप चला जाएगा, तो सीआरएम हम्म। उसको कॉन्टेक्ट कर लेगी, आपका ये काम हो गया है, आपकी ये पेमेंट ड्यू हो गई है। और तो ये ये सारा एक ही के अंदर परसेंटेज, हमने सारा ये कंसोलिडेट। समझ गया। और ये सारा परसेंटेज जो जिस शीट पे सारे काम पड़े हुए हैं वहां से आ रहा है, जी कैलकुलेशन वहां से होती है सारी। हाँ जी, कैलकुलेशन वहां से होती है। एक पीसी सब यही चेक करती रहती है ना, उसको पीएमएस से चेक करती है और यहाँ डाल देती है, उसका काम है पीएमएस चेक हम्म। करना। अभी सर समझ मैं गया। पीएमएस में आता हूँ, मुझे क्या दिक्कत हुई थी, अब 60 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैंने पीएमएस बना दिए, सबके पीएमएस अलग है। आपने कहा था ना एक पर स्टार्ट करना, हमने इकट्ठा 10 पे स्टार्ट कर दिया था उस वक्त, क्योंकि इतने 28-30 प्रोजेक्ट उस वक्त थे। हमने 10 पे लगाया कि जितनी जल्दी करूंगा उतनी जल्दी समझ आएगा। तो रोज मैं 5 नए पॉइंट डालता था, डेली 5 से 10 पॉइंट रोज नए साइड पे जाता था, जो कमी दिख रही है वो पीएमएस में है या नहीं, वो लाके डाल देता था पीएमएस खोलने। हम्म। मैं अभी आपको पीएमएस हम्म। दिखाता हूँ, उससे ज्यादा पता लग जाएगा। हाँ, ये दिखाओ। मेन हमारी चीज Guys, I पीएमएस है want जी। you to have a look at this properly. ये मेरा मास्टर पीएमएस है। हमें हमारा प्रोजेक्ट जब भी कोई स्टार्ट होता है, हम इसके अंदर डेट डालते हैं, जो 1 जनवरी डाली हुई है ना, यहाँ पर मान लीजिए मेरे आज तारीख है, आज 29 जनवरी है, मैं 29 जनवरी डालूंगा तो सारी मैपिंग अपने आप हो जाएगी कि किस तारीख को प्रोजेक्ट हैंडओवर होना है। कहाँ क्या डेट डालोगे? सर ये स्टार्टिंग में डाल दिया था ना, सर ये स्टार्टिंग में 1 जनवरी डाली हुई है ना, अगर मेरा हम्म। प्रोजेक्ट आज स्टार्ट हो रहा है तो मैं आज की डेट डालूंगा यहाँ पर। मैंने 29 हाँ। जनवरी डाली 2025, ये सारा अपने आप मैप ही हो गया, 12 महीने का प्रोजेक्ट अपने आप सामने आ गया, किस तारीख को क्या काम होना है, किस मंथ में बहुत। किस तारीख को क्या काम होगा, प्रपोज है, ये प्लान है ये। ये कैसे होता है? ये सर इन्होंने अपने आप किया हुआ है, डीएमई ने किया हुआ है, हमने ईएमएस तो बना दिया और उसको मैपिंग कर दी कि हम आज की स्टार्टिंग की डेट डालेंगे तो हमारे पास सारे काम की डेट आ जाएगी। और ये सारे डेट डिपेंड करते हैं वो कैसे कैसे आते हैं, क्योंकि हमारा हर प्रोजेक्ट अलग है। आप कह रहे हो कोई 600 गज सर का है, कोई 200 गज का है। सर मैं हमने क्या किया, चाहे 200 है, चाहे 300 है, 400 है, उसको अभी हमने कर दिया, हर प्रोजेक्ट पे लेबर ज्यादा चाहिए इस काम के लिए। अगर 200 गज में मेरी लेबर 6 लगती है, तो मुझे 300 या 250 गज में 8 चाहिए, 300 गज में 10 चाहिए, 400 गज में 12 चाहिए, 500 गज में 15 चाहिए। तो हमने उसको लेबर की रिक्वायरमेंट अलग डाल दी है, कि जैसे तो लेबर आपने क्या रिक्वायरमेंट। किया? आपने किया कि देखो जी, प्रोजेक्ट तो खत्म होना ही होना है, ये 12 से 15 महीने में। सर मैंने ना सबसे पहले ये सोचा कि मैं कुछ भी काम करता हूँ, चाहे मेरा एरिया 10,000 स्क्वायर फुट है, चाहे 15,000 है, चाहे 12,000 है, तो मेरे को हाँ। पर स्क्वायर फीट के ऊपर इतना मार्जिन आता है। हाँ। अगर मेरे को पर स्क्वायर फीट, मैं साल में अगर 10 लाख स्क्वायर फुट एरिया बनाऊंगा तो मुझे बस हाँ। साल में 10 लाख खत्म करना है। अभी करेक्ट। क्या था, हमने मेजर किया 200 गज, 250 गज, 300 गज, 400 गज, मतलब मेरा 8,000 स्क्वायर फुट है, चाहे 15,000 स्क्वायर फुट है, मुझे एक साल में हाँ। खत्म करना है। हाँ। लेकिन एक साल में अभी तक पॉसिबल नहीं लगता था। अब उसमें जब हम हम्म। डालते हैं तो हमें दिखने में प्रॉब्लम क्या आती है, हम्म। अगर मैं 200 स्क्वायर यार्ड के 12 महीने में पूरे कर रहा हूँ,
अब 300 गज में नहीं कर रहा तो उसमें लेबर की कमी है, तो मुझे लेबर बढ़ानी है, कॉन्ट्रैक्टर बढ़ाने हैं। अगर मेटेरियल की कमी है, मेटेरियल बढ़ाना है। फंड्स की कमी है, फंड्स बढ़ाना है। अभी हम हाँ मेजर वही करके चल रहे हैं। हम सिर्फ देखते हैं हमारा कितना लेट चल रहा है, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो इंप्रूव करते जा रहे हैं डे बाय डे। अभी क्या होता है, कुछ साइटों पर कुछ चीजें अलग होती है, 2 4 हाँ 5 7 चीजें अलग अलग हो सकती है। वो हमने इफ एप्लीकेबल करके डाल दिया, वो सारे प्रोजेक्टों में काम कर रही है। तो हम लोग ना क्या करते हैं कि ये चीज एप्लीकेबल हो सकती है या नहीं होती, हमने वो भी डाल दिया। जब उसका नंबर आता है तो वो देखते हैं ये एप्लीकेबल है तो ओके है, पहले आप एक नहीं। बार समझा दो ये। आप ये कह रहे हो ये सारे जो हैं ये मंथ 1 से लेके स्टार्ट फिनिश ड्यूरेशन एक्चुअल स्टार्ट एक्चुअल फिनिश डिले रीजन फॉर डिले हाँ जी, हर चीज का रीजन काम यहाँ कौन डालना पड़ता करेगा। है। हाँ जी, वो पीसी डालती है। अभी हमने ना सब धीरे धीरे ये कर दिया। हमारा प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, क्या 5 वजह हो सकती है। सबसे पहला काम है जी, हमने हमारी ड्राइंग टाइम से आनी चाहिए। अगर मेरी ड्राइंग टाइम से आ गई तो मेरा लेबर वहां प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्लाइंट से हमने सब कुछ फाइनल करवाना होता है। कस्टमाइज साइट है, ड्राइंग टाइम से आनी चाहिए, क्लाइंट अच्छा उसे ये टाइम साइट से भी अप्रूव कर दे। अच्छा मेरा साइट भी कस्टमाइज है कस्टमर के सर अप्रूवल पे सारे आनी है। प्रोजेक्ट मेरे कस्टमाइज है। अगर मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट होगा तो मेरे पास कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा हर प्रोजेक्ट कस्टमाइज है, हर क्लाइंट के अकॉर्डिंग बनता है वो। क्लाइंट बोलता है मेरे को ऐसा ऐसा किचन चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए तो हर हाँ चीज जी, बदलेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए ना हमारे सीआरएम और इंटीरियर इसीलिए है। सर सबसे पहले ड्राइंग क्लाइंट के अकॉर्डिंग बननी चाहिए, फिर क्लाइंट को मटेरियल सिलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, फिर तीसरा काम है परचेज मेरी टाइम से होनी चाहिए, चौथा काम है मेरा कॉन्ट्रैक्टर टाइम से वहां पहुंचना चाहिए। अगर वो काम टाइम से करता रहेगा तो सारे काम मेरी पेमेंट टाइम से होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर को अगर पेमेंट टाइम से जाएगी तो कॉन्ट्रैक्टर फटाफट काम करता है। उसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर की टास्क बना रखी है। आपकी हर उसमें 20 टास्क है, 25 टास्क है। उसको ये छोटे छोटे हम पेमेंट, जैसे आपने सब बताया था ना, स्कैटर करके थोड़ा थोड़ा आते रहो, थोड़ा थोड़ा उसको पैसे देते रहो, काम करता रहेगा, उसको टाइम टाइम काम करते रहो। मैं कह रहा हूँ आपके पास तो बहुत ही क्रेजी अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वेरिएशंस हैं। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्टर है और कॉन्ट्रैक्टर की लेबर है वो कंट्रोल में नहीं है। हाँ जी, क्लाइंट है वो कंट्रोल में नहीं है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर है डिजाइन है ड्राइंग है गैप है। इतनी सारी चीजें हैं जो आपके मतलब वो जो मैनेज डोमेन होती के है। बाहर है। हाँ और जो बाहर के लोगों पे डिपेंडेंट है। और आप कह रहे हो वो भी सब आप मैनेज कर लेते हो इन सब चीजों में। जी सर, क्या होता है, मुझे सबसे पहले क्या दिक्कत होती है जी, जो भी क्लाइंट हमारे से एग्रीमेंट करते थे ना, वो आगे पूछते थे अगर आपका प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा तो आप कितना लेट फीस देंगे हमें, क्योंकि हमें नुकसान होता है, हम रेंट भरते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो क्लाइंट हमारे से लिखवाता था एग्रीमेंट के अंदर। अभी हम उल्टा क्लाइंट से लिखवाते हैं, अगर आप कोई चीज चूज करने में लेट करोगे तो मैं पर डे आपसे इतना चार्ज करूंगा। तो क्लाइंट हाँ। वो अपनी बात तो कर ही देता, हमारी बात भी वो हो जाता है, हंसने लग जाता है कि अच्छा ये आप हम्म पेनल्टी चार्ज करते हैं, और हम करते भी हैं। हम्म। तो हमने यही सब चीजें बनानी स्टार्ट की थी, तो वो क्लाइंट चलती आ रही है। अगर क्लाइंट अपना लेट देता है जी अप्रूवल तो आप क्लाइंट से पेनल्टी चार्ज कर लेते हो। सर जी, हमने पेनल्टी चार्ज करने का सिस्टम बनाया, अभी तक करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि अभी तो प्रेशर ही करते हैं ना, हमें ऐसा करना पड़ेगा। हमने बना दिया, सिस्टम बना दिया कि अब डे बाय डे अब क्लाइंट के पास ये सोच चली गई कि ये हमारा, जब हम अपना सिस्टम दिखाते हैं ना तो उसके सब कुछ दिमाग से साफ हो जाता है, बिल्कुल इतनी क्लैरिटी आ जाती है, इतनी क्लैरिटी आ जाती है उसके अंदर कि उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कहता हूँ जी हम हम्म। आपसे चार्ज करेंगे लेट होगा तो, क्योंकि उससे हम्म मेरी चेन बनी हुई है, वो चेन टूट जाती है। अगर आप मुझे टाइम से ओके नहीं करेंगे तो मेरा मटेरियल टाइम से नहीं आएगा, मेरा मटेरियल टाइम से नहीं आएगा तो लेबर अपने घर चली जाएगी, फिर उसको बुलाने में टाइम लगता है। तो कुछ भी करेंगे तो नुकसान शुरुआत से ही है। तो क्लाइंट को समझ आता है। हम्म। तो हम हर चीज टाइम से, हमने सिलेक्शन लिस्ट बना रखी है, वो टाइम से 1 महीना पहले पसंद कर। पहले क्या होता सर, पहले बाद बाद में चलता रहता था, उतनी टीम बढ़ानी पड़ी ना हमें। आज जब हमने स्टार्ट किया था तो मेरे पास 15 से 20 लोग थे टोटल टीम में। आज 2 साल के 100 प्लस की टीम है मेरे पास। बहुत डे बाई बढ़िया। डे हम प्लस करते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बट प्रोजेक्ट्स भी और तो ऐसे सब बढ़े जा रहे हैं।
सर हम डरते थे ना, हम प्रॉफिट तो तभी बढ़ेगा, मुझे खाली रहना चाहिए, मुझे तो ये समझा मुझे कुछ नहीं करना, मैं हर वक्त हम्म क्लाइंट की मीटिंग करना चाहूँ तो कर पाऊँ। अभी क्लाइंट की मीटिंग के लिए धीरे धीरे हमने सेल्स वाली टीम लगा दी है, तो मुझे ज्यादा हम्म। क्लाइंट के साथ ना बैठना, मुझे एक मीटिंग स्टार्टिंग में करनी होती है, एक आधी और लेता हूँ बस, 2 मीटिंग में डील डन करते हैं, उसके बाद क्लाइंट को बताते हैं अगर आपको कभी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, वैसे मिलना है तो आ जाइए, काम के लिए आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत पड़ती भी नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये ये जब अब मैं आपने पीएमएस शुरू चला रहा किया हूँ। था PMS, जब आपने जैसे सर, शुरू किया था हाँ 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 जी, मैं जब आपने पहली बार PMS बनाया था तो कितने पॉइंट थे उसमें? सर 200 पॉइंट से स्टार्ट किया था, और आज की डेट में 1400 पॉइंट के आसपास पहुंच चुके हैं। दिखाओ अभी जरा। इसमें मैं दिखाता हूँ सर, ये मंथ वाइज कर दिया, पहले हमने नॉर्मल बनाया, अब हमने मंथ वाइज लिख दिया, हम्म ये फर्स्ट मंथ, हम्म मंथ वाइज एनालाइज होगा कि इस मंथ में कोई काम बैलेंस तो नहीं रहता। सर ये मंथ देखे ना, हम्म सबसे पहले ऊपर लिखा है हम्म हमने फर्स्ट मंथ, उसमें सिविल कॉन्ट्रैक्टर हम्म सारे कॉन्ट्रैक्टर हायर हो गए, काम स्टार्ट हो गया, हम्म ये टास्क नंबर आ गए हम्म आगे, ये टास्क नंबर आते जा रहे हैं, ये काम आता जा रहा है, जो काम पैरेलल चलेगा, ये दो देखिए, 2 काम है, 7 जनवरी से 7 जनवरी, ये भी 7 जनवरी 7 जनवरी, कोई 2 काम 3 काम हाँ पैरेलल है, ये 11 जनवरी 11 जनवरी, कोई 11 देखिए, ये 11 को स्टार्ट हो गया 11 खत्म हो रहा है, कोई 11 को खत्म हो गया 13 को स्टार्ट होगा, कोई 12 को स्टार्ट होगा 13 को खत्म होगा, तो अलग अलग सारे काम लिखे हुए हैं, ये यहां तक पहुंचेंगे हम, ये आ गया सेकंड मंथ। अब हमने फर्स्ट मंथ के अंदर अगर कुछ काम 2 4 5 काम किसी वजह से रह गए तो उसको नेक्स्ट मंथ में क्लियर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछला वेरी काम होगा नाइस। तभी अगला काम हो पाएगा। बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया। सेकंड मंथ स्टार्ट कर दिया हमने, सेकंड मंथ में ये सब काम होने चाहिए, हम्म तो वहां से वो सुपरवाइजर टास्क नंबर और पिक्चर भेजता रहता है, और पीसी यहाँ पर उसको डालती रहती है। अभी हम जितनी नई पीसी हैं उनके लिए एक एक पिक्चर कलेक्शन स्टार्ट कर दी है, उनको सिखाते हैं कि इस टास्क का नंबर मतलब ये है, कंस्ट्रक्शन का काम ये होता है, इसको ऐसे किया जाता है, इसको करने से ये कंप्लीट होता है, तो टास्क पूरी हो जाती है। अब कॉन्ट्रैक्टर वहां मैसेज डालता है अकाउंटेंट को कि मेरा इतने नंबर टास्क पूरा हो गया, उसको भी टास्क दे किया हमने, वो अपनी टास्क पूरी वेरी करता है तो अकाउंटेंट डाल देता है, अकाउंटेंट उसे ऑडिटर को भेजता है कि ये चेक करके बताओ काम पूरा हो गया क्या नहीं हो गया, वो जगह चेक होता है, हम्म किसी को तो इस बारे में नॉलेज नहीं है, ऑडिटर चेक करके बता देता है हाँ जी ये टास्क पूरा हो गया है, क्वालिटी ओके है, तो वो उसको फोन वेरी मैसेज डाल देता है, आप इतनी तारीख को आगे अपनी पेमेंट ले जाओ, उसको पेमेंट चली जाती है, वो अपने काम पे अगर लगा रहता अगर वो नहीं होता क्या? है। अगर उसका टास्क या क्वालिटी कंप्लीट नहीं है हम्म तो अकाउंटेंट ही उसे फोटो भेज रहा है कि आपका ये काम कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट करके आप दोबारा मैसेज भेजिए मुझे, तो अब उसको हमने कर दिया, वो अपने काम की पिक्चर ही भेजता, कॉन्ट्रैक्टर अपने हम्म काम की पिक्चर भी भेजने लग गया। हम्म पहले वो सोचते झूठ बोलते थे अकाउंटेंट यहाँ बैठा है, अकाउंटेंट इतने समझदार नहीं थे, फिर अकाउंटेंट को ये ट्रेनिंग दी गई, बताया गया कि आप ऑडिटर से एक एक काम की, एक तो काम पूरा होना चाहिए, एक क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें टैट कहाँ से कहाँ लगे हुए हैं? टैट की शीट अलग है? ड्यूरेशन। सर ये ड्यूरेशन लिखी हुई है ना, जैसे ड्यूरेशन डेट रखा हमने, ये फिनिश और ये लिखा है जैसे 7 दिन का काम है, हम्म 1 दिन का काम है, ये जीरो मैं जीरो कह डे रहा हूँ आज ऐसे चालू आज टैट खत्म हो जाएगा। टैट की मास्टर शीट बनी हुई है कोई? नहीं अलग की जरूरत नहीं है सर, इसी में काम हो जाएगा। अच्छा। तो ये इसी में काम सारे बहुत ये ड्यूरेशन सर, ये ड्यूरेशन सबके लिखा होगा ना टैट हमने इसी में यहाँ, लिखे हैं? हाँ जी, यहाँ से उठा के हमने कॉन्ट्रैक्टर को डाल दिया। अभी मैंने इसमें से ना, अगर मुझे यहाँ पर ये देखो, उनको क्या था 15 मिनट लगेगी मुझे कोई भी कॉल आना, सर इसमें ना क्या चीज है, कॉन्ट्रैक्टर का भी चीज निकाल दिया। अभी मुझे अगर टास्क देखनी है सिविल कॉन्ट्रैक्टर की, तो मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर दबाऊंगा, सारे टास्क उसके सामने आ जाएंगे। दिखाओ। और और अगर परचेज करनी है कुछ भी, परचेज का भी आ एक जाएगा। मिनट दिखाओ जरा, वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर या परचेज या किसी चीज का ऐसा हाँ है जी, क्या? इसको छोड़ दो, निकाल दो, प्लग निकाल दो, हम ये सिविल तो का आप निकालते हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर निकाल आपकी देंगे। आपकी कोई रनिंग साइट है क्या जिसमें ऑलरेडी काम चल रहा है? इसमें तो अभी हाँ जी हाँ डाला जी, है इसको तो। रनिंग साइड खोल दो, रनिंग साइड, मैं रनिंग साइड खोल देता हूँ सर सामने। हाँ दिखाओ।
सर ये साइट जैसे स्टार्ट हुई ना, कोई भी एक स्टार्ट है, मैंने डील फाइनलाइज कर दी 30 तारीख को। मैंने वो यहाँ डेट डाल दिया, किसने की है डील फाइनल, वो भी आता है एस के भी मेरा नाम हो गया या बेटे का नाम आ गया, उसने डील फाइनल की तो है। ये अगस्त, ये 6 अगस्त को साइट ऑन हुई थी। हाँ जी, 6 अगस्त को हमने पहले डील फाइनलाइज की, साइन की थी। साइन भी नहीं सर, फाइनल किया, मैंने फाइनल कर दिया। उसके बाद हर एक का काम है अपना, ये ये स्टार्ट हो जाता है और एक पीसी देखती रहती है। कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट से एग्रीमेंट बताना, उसे डॉक्यूमेंट मंगवाने, उसको चेक करवाना। जो एडवोकेट का काम है एडवोकेट करेगा, जो जिसका काम है उसको देती रहेंगी, और एग्रीमेंट बनके मेरे सामने आ जाएगा। एग्रीमेंट मैंने साइन कर दिया, जैसे ये हाँ 12 अगस्त को डेट बनती है एक्चुअली, लेकिन हमने 6 को ही आया, 6 को ही बैठे उसी दिन अपने ऑफिस में एडवोकेट रख दिया हमने। वो उसी वक्त एग्रीमेंट बनाते हैं, लाते हैं, 10 मिनट साइन किया, काम खत्म। ये 6 तारीख को क्लाइंट मेरे पास आया, 6 को ही हमने एग्रीमेंट साइन करके खत्म कर दिया, जबकि 6 इसके बाद 6 दिन का टास्क था हमारे पास। तो अब ये लेकिन नीचे उसी जाना, दिन आया, उसी दिन खत्म कर दिया। नीचे जाना। अब इसके बाद आ गया जी, क्लाइंट ने कहा जी हम बिल्डिंग आपको डिमोलिशन के लिए इस तारीख को पोजीशन देंगे, तो हमने पोजीशन डेट डाल दी। अब ये बिल्डिंग बाई चांस दिखाओ। टूटी हुई थी, डिमोलिशन हुई हुई थी, उन्होंने कहा जी आज ही पोजीशन ले लो आप काम। हम्म ये सर पीतमपुर के किसी बिल्डिंग की बिल्डर था, वो उसकी बिल्डिंग है, हाँ उसका माल नहीं बिकता। वो कहता है ये आपके हम्म नाम से माल बिकता है, उसने बिल्डिंग हम्म डिमोलिश कर दी थी, तो बिल्डर की बिल्डिंग हम्म में बना रहा हूँ। अच्छा। पीतमपुर में ऐसे बहुत सारे हैं जो पहले कंस्ट्रक्शन करते थे, उनके प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट कर दिया। हम्म वो कहते हैं आप ही हम्म। बनाओ, आपके नाम से माल बिकता है, हमें कोई जरूरत ही नहीं। एक आपके दस नाम से जल्दी माल जल्दी कि आपके नाम से माल बिकता है, आपकी क्वालिटी क्यों? का माल बिकता है, हम्म लेकिन ना तो हम आपकी तेज स्पीड से काम कर सकते हैं। तो अगर आप इतने जल्दी हम्म हमें काम करके देते हो, तो जो हम पैसे बचाना चाहते हो वहीं बच जाएंगे, तो हमें जरूरत क्या है। मुझे जो ठीक मार्जिन बात है। चाहिए वो मार्जिन मैं ले लेता हूँ, बाकी वो ले जाते हैं। सर मैंने तो हम्म टाइम बचा दिया, उसी का मार्जिन ले लिया ना। तो हम्म सर ये नीचे हम्म करते हुए सारा आ गया, ये भूमि पूजन तक का काम ये देखती है। अब ये भूमि पूजन हुआ 15 सितंबर में। उसके बाद जिस दिन भूमि पूजन हो जाता है, उसके बाद पीएमएस की टीम आ जाती है, ये टीम उसको हैंड ओवर कर देते हैं। अब उसके बाद पीएमएस स्टार्ट हो जाता है। ये पीएमएस आ गया, फर्स्ट मंथ आ गया। हम्म ये हमने 3 हम्म अक्टूबर को काम स्टार्ट किया जी। हम्म एकदम पोल्यूशन बैन आ गया, स्टार्ट करते ही हाँ पोल्यूशन बैन आ गया। लेकिन फिर भी जो काम हम्म जिस टाइम से हुए, जो ये ग्रीन दिखा हम्म रखे हैं, ये काम सारे टाइम से हम्म पहले है। जो येलो हम्म दिखाए हुए हैं वो टाइम के बाद है। अब कितने दिन लेट है हम्म कोई काम, 13 दिन लेट है, कोई 14 दिन लेट है, वो आगे कवर करते हम्म जाएंगे। ये हाँ सारे येलो वाले लेट है, अगर ये पूरे हम्म काम टाइम से हो जाएंगे तो सारा ग्रीन हो जाएगा। ये हम्म पोल्यूशन बैन आया उसकी वजह से है। मैं पोल्यूशन बैन भी हम्म दिखाता हूँ कहाँ से आया। ये यहाँ पर पोल्यूशन बैन था, नीचे। हम्म ये हम जो ये काम टाइम से होता रहा, ये आगे चलते रहे। यहाँ पर पोल्यूशन बैन आ गया जी, वर्कशॉप ड्यू टू एनजीटी बैन, 15/11 से हम्म 5/12। तो यहाँ हम्म लिखा हुआ है इतने दिन हमारे वेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे। वो ये ठीक 20 है, दिन आप काम आगे डिले चल दिखाओ। रहा है। हम्म सर ऊपर फिर देखो उसका लिखा क्या? हुआ है काम, हम्म वो आगे चलता रहता है। हमें पता है हमारे टोटल यहाँ पर डिले दिख रहा है ना, ऊपर दिख रहा है कॉर्नर में, ये यहाँ पर कॉर्नर में दिख रहा है, ये काम 20 डेज डिले चल रहा है। तो हम्म जिसमें से 5/11 से लेके 15/11 से 5/12 तक 20 दिन यहाँ से लेट है, हम्म हाँ लगभग बाकी सारा काम लेट। अब सारे काम हो रहे हैं, देखिए येलो हो रखे हैं, ये एक कम रेड है बीच हाँ में, हार्वेस्टिंग हम्म डी शटरिंग। ये नहीं किया, अभी मुझे यहाँ बैठे हुए पता है, सबको पता है ये काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हम्म बस वो उससे हम्म काम कराने वाले बन जाते हैं। उसकी लेबर नहीं हाँ आई होगी, तो दूसरे काम नहीं रुकेंगे, बाकी काम करते रहेंगे। ये चक्कर है बहुत बढ़िया। और ये ना। पूरा का पूरा फिर एक प्रोजेक्ट। हाँ जी, ऐसे चलता रहता है। अब बीच में ये काम है, ये डिले हुए हैं सब पोल्यूशन बैन की वजह से, अब इनको स्पीड बढ़ाएंगे, आगे काम कर लेंगे, ऐसे चलता अच्छा, रहेगा अब सर। मेरे को एक बात तो, अगर लेबर की कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेबर सॉरी, कॉन्ट्रैक्टर का लेबर नहीं आता या वो नहीं देता पूरी सर लेबर लेबर या रिपोर्ट कम दिखाता हूँ करता है आपको, जो। लेबर, हम्म वो कॉन्ट्रैक्टर से देखिए उसके ऊपर पेनल्टी है हमारी, तो अभी डाल रहे मतलब हैं उसको धीरे धीरे सेट। ये सर लेबर रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको, ये हमारा लेबर रिपोर्ट कैसे चेक करते हो। हाँ दिखाओ। ये आज के सर ये आज की लेबर है, ये अभी जो सुबह तक, अभी हमारे ना 12 बजे तक पूरा वो होती है, 12 बजे तक चलता रहता है हम्म लेबर का ना, क्योंकि जो भी हम्म साइट सुपरवाइजर आएगा पहले आके काम चेक करेगा, कोई लेबर लेट आ रही है, कोई हम्म जल्दी आ रही है।
अभी मेरे पास तक करीबन 1100-1200 लेबर काम करती है। बढ़ रही है। ये लेबर करीबन दोपहर तक जाके पूरी होती है जी, 12 बजे तक सारी रिपोर्ट आ जाती है। आज ये जैसे कोई भी प्रोजेक्ट लिखा है, हर प्रोजेक्ट का नाम है, उसके आगे टोटल कितनी लेबर लगी हुई है आज। इस प्रोजेक्ट पे 17 लेबर काम कर रही है, इस प्रोजेक्ट पे 10 काम कर रही है, इस पर 5 काम कर रही है, इस पर 27 है, इस पर 5 है, 10 है, ऐसे करके टोटल लेबर इतनी है। किस किस बंदे की कितनी लेबर है, ये सिविल वाले की यहाँ 10 रिक्वायर्ड है, 10 है, इतनी लेबर रिक्वायर्ड है, इतनी है। तो ये लिखा आता रहता है अपने आप। ये सारा फिल वही करती है, पीसी फिल करती है, साइड से सुपरवाइजर भेजते हैं। सुपरवाइजर डाल देते हैं, गूगल पे डाल देते हैं, साइड सुपरवाइजर गूगल में डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर होता रहता है, ये अपने आप चेंज होता रहता है। अब ये प्लस माइनस होता रहेगा। जितने प्रोजेक्ट सर, सारे प्रोजेक्ट सामने आएंगे पूरे। समझ गया। और अगर कॉन्ट्रैक्टर लेबर नहीं भेजता, आप बोलते हो उसको 10 चाहिए, वो नहीं देता तो क्या करते यहाँ सर वो धीरे धीरे चलता है, वो रेट दिखता रहता है, तो हम उसे महीने के महीने वो करते रहते हैं। भाई जिस वक्त ज्यादा लेबर कम है, उसको बुला के उसे समझाते हैं, नहीं तो उसकी साइड बांट देता हूँ, उसको आधा काम देता हूँ, आधा किसी और बुला देता हूँ। अभी इसी चीज में काम चलता रहता है हमारा ना सर, ये प्रोसेस में है। जब पहले प्रोजेक्ट बढ़ाए बहुत ज्यादा, अब जो होता है ना, जैसे आपने कहा था हमारा 28 प्रोजेक्ट थे, 28 से 40 हुए, तो कुछ और प्रॉब्लम बढ़ी, लेबर भी चाहिए और मटेरियल भी चाहिए और काम से टाइम करने टीम भी चाहिए, तो धीरे टीम भी बढ़ाते जा रहे हैं और काम भी बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, समझ गया। तो उसमें क्या है कि अगर लेबर नहीं आती कॉन्ट्रैक्टर की या कुछ होता है तो सर आप थोड़ा सा लेट होता है, फिर उसे कहीं ना कहीं कुछ करते हैं ना। अगर आज मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को 4 साइड दी थी, 8 साइड दे रखी थी, उसके पीछे कोई लेबर प्रॉब्लम हो गई। अब उसके हमने, जब हम मेजर से पैसे देते हैं, तो उसे कहते हैं ठीक है ये 4 प्रोजेक्ट आप छोड़ दो, हम इसमें नया लेबर, नया कॉन्ट्रैक्टर ला रहे हैं, तो नया कॉन्ट्रैक्टर लगा देते हैं, उसके प्रोजेक्ट कम कर देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर मिल जाता है आपको। हाँ आराम से आराम से, क्योंकि हम पैसे ऐसे देते हैं सर। अभी देखिए आपके बात करते 168 लेबर थी, अब 176 हो गया, अभी वो फिल करते रहेंगे, लेबर बढ़ती रहेगी। तो आप लेबर को पैसे दबा के देते हो। सर लेबर का हमने बना रखा है, लेबर चार्ज देंगे, किसी किसी कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज दिखाता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्टर का हम्म। चार्ज दिखाता हूँ, उसका टास्क कैसे बनाया वो। सर ये हमने उसके टास्क बना रखे हैं, इसमें हम डेट भर के देते हैं, इस तारीख को काम स्टार्ट होगा, इस तारीख को खत्म होगा, और ड्यूरेशन इतने इतने दिन का है, इतनी इतनी लेबर चाहिए मुझे। हम्म। ये वर्क शेड्यूल है, पेमेंट शेड्यूल, इसके साथ एक पेमेंट शेड्यूल बनाया हुआ है जी। लेबर कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कैसी रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हो आप कि इतनी तो ये लेबर सारी चाहिए। लिखी हुई है हमने, ये ऊपर साइज लिखा हुआ है। जैसे हम साइज 200 गज की बिल्डिंग है, लिखा हुआ ना, ये देखिए, ये ड्यूरेशन इतने इतने दिन में काम खत्म हुआ, इतनी लेबर चाहिए मुझे, 2 लेबर नहीं, 2 कैसे मिस्त्री। पता लगता है कि कैसे पता लगता है सर पार्किंग हमने बीओपी ना, में। मैंने सारे कॉन्ट्रैक्टरों से बैठ के काम किया, आपको ये फ्लोर काम करने में ये ड्राइंग्स पर कितने दिन लगते हैं और कितनी लेबर मिस्त्री अच्छा। लगते हैं, 2 3 4 5 से जब हमने किया, तो हमें उसकी वो निकल आया टोटल, तो हमने अप्रोक्सीमेट समझ करके बना दिया, अब उससे काम चलता समझ रहता गया, है। समझ गया। नहीं, इसका क्या आप और क्या दिखा रहे थे। सर ये दिखाया जी, इसको हम ये चार्ट भर के देते हैं पहले, ये फिल करके देते हैं, आपका काम आज स्टार्ट हो रहा है, आज की डेट के हिसाब से ये प्लान डेट है और ये एक्चुअल डेट होगी ये इसकी। हाँ, ये ठीक है। अब नेक्स्ट आप कुछ जब वो दिखा रहे पेमेंट थे। लेने आता है सर, वो पता होता है, भर के लाता है, तो पता लगता है तो तूने कितने दिन में काम करना था, कितने लेट किया है, उसका चार्ट उसके सामने ही होता है, हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि तूने इतने दिन काम लेट कर दिया, तेरी पेनल्टी बढ़ रही है। अगर ये काम वो अगला वाला काम टाइम से कर देगा तो ठीक है, नहीं तो एंड में तेरे इतने पैसे कट जाएंगे, तो अपने आप स्पीड बढ़ा लेता है। जो पेमेंट प्लान दिखाता हूँ, इसके साथ साथ पेमेंट प्लान है सर। अब ये उसकी टास्क लिखी हुई है, ये टास्क नंबर लिखा हुआ है, हमने टोटल ऊपर पेमेंट लिख देंगे, इसका मतलब अगर फ्लोर का है तो 25% है, नहीं तो 5% पेमेंट है। मान लीजिए 100 में से ये टास्क, एक नंबर टास्क पूरा कर देगा, तो उसको 5% पेमेंट मिल जाएगी। वो मेरे को मैसेज डालेगा, मैसेज यहाँ लिखेगा इतनी तारीख को मैसेज किया अकाउंटेंट, पेमेंट की डेट ये है और पेड इस तारीख को किया, ड्यू डेट ये बनती है और पेमेंट इस तारीख को करने हैं, और टोटल आज तक इतने पैसे गए हुए हैं। वो टास्क ये नंबर शीट डालता रहता उसके है, हम उसको पेमेंट करते रहते हैं, यहाँ चढ़ा ये मिल शीट जाता उसके है, साथ शेयर्ड है। शेयर्ड है उसका। ये प्रिंट आउट देते हैं मुझसे सर, वो प्रिंट आउट लेके आता है। अच्छा।
तो जो ठीक भी है जी। पेमेंट ले, जो भी मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर इंडिया दिल्ली में नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर गांव में बैठा है, उसका कोई हेड मिस्त्री है, लेबर है, कोई काम कर रही है, काम तो कर रहे हैं, काम चलता रहता है, उसको पैसे चाहिए, वो उसको चार्ट लेके भेज देता है, तो हमारे पास आके उसे भरवा के पैसे लेके चला जाता है। कोई भी आ जाए, उसका सुपरवाइजर आ जाए, उसका लेबर वाला आ जाए, उसका मिस्त्री आ जाए, कॉन्ट्रैक्टर खुद आ जाए, वो ये लाएगा, पैसे इस पे चढ़वाएगा और ले जाएगा। सही है। 6/30 मतलब 6%, 30 सर 30 30 6%, का। अगर 100%, ये फ्लोर वाइज काम है ना सर, तो मैंने फ्लोर वाइज भी कर दिया। अगर फ्लोर जैसे 4 फ्लोर पे 5 लाख रुपए होते हैं, और एक फ्लोर का 1.25 लाख होता है, अगर आप 5 लाख के हिसाब से करें तो 5% देंगे, और एक के हिसाब से करें तो 25% बढ़ेगा। तो दोनों तरीके लिख दिया, क्योंकि उनको जैसी भाषा समझ आती है, हम वैसी भाषा लिख देते हैं उसे, कि तेरे को समझ आनी चाहिए। समझ गए, समझ गए। ठीक है जी। तो ठीक है इसको सर। 1 मिनट वो करिए, बंद। और कुछ दिखाना है तो दिखा दीजिए एक बार। ओके जी, हमें दिखाने मिलता है। क्लाइंट क्वेरी दिखा सकते हो, क्लाइंट क्वेरी कैसे मेंटेन करते हैं, पीएमएस इंटीरियर का, परचेज का। सर इसमें पीएमएस इंटीरियर और वो दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने पीएमएस बनाया ना, हम्म। उसी से मेरी परचेज को टीम को पता है मुझे कब कौन से का काम माल मंगवाना है, वो अभी बनाया नया। और जितने 60 प्रोजेक्ट है ना, मैं 60 प्रोजेक्ट नहीं देख सकता था अकेला, तो मैंने अपने देखने के लिए एक बनाया, एक प्रोजेक्ट पीएमएस बनाई। इंटीरियर ना, नहीं नहीं, पीएमएस दिखा दी, पीएमएस दिखा दी। जी एक और डिपार्टमेंट के सारे जो लाइजनिंग और वो सब होते हैं, वो कैसे करते हो? सर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं हर चीज का जी। एडमिन अलग है, सीआरएम अलग है। नहीं नहीं, गवर्नमेंट वाला लाइजनिंग। गवर्नमेंट लाइसेंस के लिए एक बंदा है हमारे पास, उसको बनाया हुआ है। अच्छा, ठीक है। जैसे सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैंडल करना है, पोल को हैंडल करना है, अभी सबसे पहले वो बन जाती है, फोटो आ जाती है। पोल के लिए अलग है, पोल है, फॉरेस्ट है, सेंक्शन प्लान है, चालान है, उनके लिए एक बंदा अलग रहता है हमेशा, वो सब काम वो देखेगा। सर ये हमने एरिया हम्म। वाइज बना दिए थे, ये जितने ना एरिया बना दिए, हर एरिया के एड्रेस लिख दिए, उसके ऊपर कौन ऑडिटर है, कौन पीसी है, ये टेंडर, अगर ये पीसी छुट्टी में जाएगी तो उसको ये हैंडल करेगी, अल्टरनेटर है उसका, अल्टरनेटर का हुआ। साइट इंचार्ज ये हम्म। अलग अलग है, ये इसको अगर साइट इंचार्ज जा रहा है तो उसका बंडी ये बता रखा है हमने, वो उसको हैंडल कर देगा, या उसका अल्टरनेट ये है, आज वो किसी को बीमार होगा, कोई छुट्टी में है, तो वो दूसरे को मैसेज जाएगा, वो देखेगा उसका। उसके बाद ये साइट कब स्टार्ट हुई, यहाँ आ गया। अब हमने मंथ कर दिया सर, ये ना मैं नहीं देख पाता था, तो मुझे और आसान कर दिया। साइट चार्ट अलग काम करता है, ये अलग काम करता है। मेरा प्रोजेक्ट ये इस तारीख को स्टार्ट हुआ, मैंने ये मंथ डाल के हैं, इस मंथ के अंदर रेड आ रहा है, ये रेड का मतलब 5वां महीना रेड नहीं होना चाहिए ना, तो फरवरी 24 का दिखा रहे हैं। क्योंकि जब हम ये बनाने स्टार्ट किए, अभी तो कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, किसी में 1 पॉइंट रह गया, किसी में का 2 पॉइंट रह गया, किसी वजह से रह गया। अब मुझे ये दिखता है, मैं सिर्फ ये देखता हूँ, मैंने पीएमएस बनाए थे 60 के 60 पीएमएस, मैं नहीं देख सकता था, मैंने कोई बंदा बिठाया वो भी नहीं देख पाया, फिर हमने उसका अल्टरनेटिव ये निकाल दिया। अब मेरे को सिर्फ ये निकाल के दिखाना होता है इस बंद का लेट गया है। अब ऑडिटर को हम वो प्रिंट निकाल के दे देते हैं, वो जाके चेक करके आता है, इसमें ये काम रह गया, इसको सही करो। जैसे जैसे इंप्रूव कर रहे हैं, वो और इंप्रूव होता जा रहा है। वेरी नाइस, क्वेरी दिखाना है। वेरी करंट, नाइस। बस सर यही चीजें होती है पीएमएस का। तो फिर क्लाइंट क्वारी और बहुत लंबा है, वो तो फिर पूरा दिन चाहिए हुए। वो छोड़ दो, तो इसको अब बंद करिए। जी सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से सर एवरीबॉडी पीएमएस हमने रियली। ऐसे बनाया था, मुझे तो ये समझ आता, मैं साइड पे जाता था, जैसे हम कहते हैं हमने घर से उठेंगे और मुझे ऑफिस तक जाना है, सारा दिन काम करके रात को वापस आना है, तो मुझे सारे दिन में कब कब क्या क्या चीज करनी है, वो मैंने एक तरीके से लिख लेता हूँ। ऐसे ही था, साइड पे जाएंगे, हमारा साइड पे कब काम क्या स्टार्ट हुआ, कब क्या खत्म होना है, कितने करना है, कितने दिन में करना है, उसको मैंने बड़ा मोटा मोटा कर दिया, पहले वो लिख लिया था, फिर उसमें इंप्रूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और अब ये पूरा का कंस्ट्रक्शन में पूरा सबसे जरूरी है कि ये सारा पीसी ही चला रही है? सब पीसी चल रही है। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सो कोई सवाल, कोई कैसा लगा सिस्टम, क्या समझ में आया? बहुत ही अच्छा, ये बहुत मतलब
सिंपल सिस्टम था और सर समझने में था आसान, दिखने में बहुत ही। बहुत जबरदस्त। सर सर अब बहुत तक का मजा आ गया बेस्ट सर। सिस्टम था, बहुत बढ़िया सिस्टम सर था, नो सर पापा कॉम्प्लेक्स। जी ने तो कमाल ही कर दिया। सर कमाल है जी, कमाल। वेरी नाइस, मजा आ गया। बहुत मजा आ गया सर। वर्टिकल सर एक बार पीएमएस दोबारा दिखा Excellent, देंगे? Surinder ji. Good system. Great. Thank you for तो sharing. तो ये इसको यहाँ नंबर से शेयर ये पहुंचाने में टोटल कितना? ये कमाल इसीलिए है क्योंकि इन्होंने सारे सिस्टम कागज पे बनाए, और एमआईएस को दे दिया। पूरा ऐसे ही झलक क्या रहा है सर वो, पूरा झलक रहा है सर वो सिस्टम से। सर यहाँ सर पहुंचाने में फॉर्म टोटल कितना टाइम लगा ये टोटल बनाने में अब तक? सुरेंद्र जी, म्यूट पे। एक सेकेंड। मेरे यहाँ से unmute। मिलो। हाँ जी, बोलिए। अब बताइए। हाँ मैं जी। कह रहा हूँ वो जो ये सिस्टम आपने ऐसे ही बनाया ना कि कागज पे बनाया और एमआईएस को दे दिया, उसने बना दिया जो बनाना सर था। मैं पहला भी जो होटल चेक इन किया था ना, तब भी पेपर में अकेला गया था। पेपर पे मैं 4 या 5 पेपर पे बना के ले आया था, वो लाके इनको दे दिया, इन्होंने बना दिया। अब उसमें हमने काम स्टार्ट कर दिया। तो मैं रोज ये देखता था और साइड पर जाने से क्या काम लेट हो रहा है। मैं साइड पे रेगुलर जाता था। तो और क्या दिक्कत आती है वो लिख के ले आते थे, और पीएमएस चेक करता था इसको कहाँ डालना है, फिर लिख के दे देता था, इसको वो डाल देता वेरी गुड। तो आपने बस कागज पे लिखते लिखते देते गए, वो करता गया बस। था। जी जी जी। वो किस जगह, ये इनको ये बताना पड़ता था सर कि ये टास्क किस जगह पर आनी है, किस डेट में आनी है, हाँ किस मंथ में हाँ। आएगी, वो हमने लिख के देनी होती है, बस यहाँ डाल दो, वो वहां फिट करते जाते हैं। प्लस बहुत सर बढ़िया। इन्होंने बहुत ब्रेकअप भी किया, सर जैसे कि सर पापा जी से तो फोन नंबर शेयर करा दीजिए। कर देते हैं जी। सुरेंद्र जी आपको टोटल कितना टाइम लगा ये यहाँ तक पहुंचने में? मैंने ये बताया ना, मेरे पास 60 प्रोजेक्ट हैं, तो मैंने क्या किया, जैसे 8 या 10 प्रोजेक्ट है, मैं तो मतलब इसमें टाइम लगने वाली बात नहीं है, आप कितना तेज काम को ध्यान देते हो ये दिक्कत करेगा। मैंने 200 पॉइंट बनाए, वो तो मैं 2 दिन होटल चेक इन करके 2 दिन में बना के दे दिए। इसने 1 हफ्ते में उसको सेटल किया। सेटल करने के बाद मैंने चेक किया, उसके बाद तो रोज 5 7 10 पॉइंट बढ़ते जाते हैं ना डेली। आप समझिए उसमें टाइम नहीं लगता। एक साल में जाके पूरे कर लेंगे। अंडरस्टैंड। मेरा एक प्रोजेक्ट साल में पूरा होता है, 15 महीने में पूरा होता है, तो जब तक सुनो, पूरा नहीं होगा सारे पॉइंट आएंगे नहीं। राइट। नहीं, आप जो सवाल पूछ रहे हो ना रमेश, उसमें ना यस सर। क्वेश्चन इज लिटिल नॉन वैलिड। बिकॉज अगर क्वेश्चन पूछोगे तो वो ये क्वेश्चन ये है कि सुरेंद्र जी ने एक होटल चेक इन किया, यस होटल चेक इन में 200 पॉइंट बनाए पूरे पीएमएस के। उस समय पूरा पीएमएस इनका 200 पॉइंट का था। वो पीएमएस बना के इन्होंने एमआईएस को दे दिया। एमआईएस ने 1 हफ्ते में बैठ के इसको इस सिस्टम में डाल दिया। राइट। उसके बाद इनका पीएमएस लॉन्च हो गया। उसके बाद हर रोज, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह पॉइंट और चढ़ते गए। करेक्ट। वो तो अब वो तो जिंदगी भर चढ़ते हो, आज भी चढ़ रहे होंगे। चलते रहेंगे सर, वो तो सारी सर नई चीज आ जाती है, हर बार नई चीज आ जाती है। अब देखते हैं, अच्छा ये चीज कभी हुई नहीं पहले हमारे साथ, अब जरूरत पड़ेगी तो उसको इफ एप्लीकेबल करके डाल देता हूँ रोज क्योंकि मेरा कस्टमाइज प्रोजेक्ट है, सारे प्रोजेक्ट कस्टमाइज है। हर बार सर कुछ नई आती है, नया सीखना पड़ता है। ठीक है। आप मटेरियल मैनेजमेंट भी करते हैं कहीं पे क्या? आईएमएस बनाते हैं या कुछ सारी साइट्स पे कैसे मटेरियल क्या क्या जाना चाहिए कब कब? हाँ जी, जब रिक्वायरमेंट है ना, हमारा वो चार्ट अलग बनी हुई है, वो अलग बनी हुई है, उसको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कि वो हमने बना रखा है। जब जब जिसको क्या क्या रिक्वायरमेंट, साइट से रिक्वायरमेंट भेजते थे पहले, लेकिन अभी हमारे परचेज डिपार्टमेंट में ही है, वो सिर्फ कहते हैं मुझे इस बार का स्लैब डालनी है। अब पता 200 गज की साइड है, वो खोलेंगे, उसका पॉइंट होता है सेकंड स्लैब पर मुझे इतना स्टील चाहिए, इतना डस्ट चाहिए या आरएमसी चाहिए, वो अपने आप वो सेट करते हैं और उसका ऑर्डर कर देते हैं, इस तारीख को वो इतने बजे साइंस, वहां पर बात हुई। मैं साइंस बताता हूँ। वो साइंस ये है, आपको मालूम है कब कब क्या क्या होना है। जब जब जो जो होना है उसकी मटेरियल कैलकुलेशन ऑफिस में होगी, और वो जब चाहिए होगा साइट पे, उससे 5 दिन या 10 दिन पहले या हफ्ते पहले वो माल साइट पे डल जाना चाहिए। बस सिंपल साइंस। अभी ना अनट्रेंड सुपरवाइजर भी चल जाते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं ट्रेन नहीं रखते हैं। जितना ट्रेन रखते हैं उतना क्वालिटी अच्छी आती है, उतना जल्दी काम हो जाता है।
उसकी सैलरी होती है वो आराम से निकल जाती है। मोस्टली ना कंस्ट्रक्शन साइट्स में वेस्टेज बड़ी होती है, सामान इधर उधर बहुत पड़ा हुआ है, कोई वो नहीं है, उसका तो सर कंट्रोल वो हुआ? मेजरमेंट तो पहले आपको करके भेजनी है, वेस्टेज नहीं होगी ना। जब मेरे को जाना, जैसे अभी मेरा 4 फ्लोर में पत्थर लगना है, मैं 2 फ्लोर का पत्थर एक बार में मंगाता हूँ, स्टोन मंगाता हूँ। अब कटिंग हमने कर की है, वो हमने मेजरमेंट निकाली हुई है कि इस पर इतने 5% वेस्टेज होगी। लोग पहले 15% वेस्टेज करते थे, मेरी स्टोन में 5% वेस्टेज आती है, वो जितनी कटिंग में होती है, और ज्यादा वेस्टेज जा नहीं सकती। हमने दुकानदार से, वेंडर से बात की, हमें बिल्कुल रेक्टेंगुलर वो चाहिए या स्क्वायर चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा कटा नहीं चाहिए, वहां वेस्टेज बचा दी। अब पता है इतना मेटेरियल आता है उसमें, ऐसे कट गया ऐसे लगेगा, वो भी हमने समझा रखा कॉन्ट्रेक्टर को। एक फ्लोर में मतलब एक रूम लगाता है, तो जो मेजरमेंट हमने लिखी है उतना ही माल लगा, उससे ज्यादा वो चेक हो जाता है टाइम पे। एक बार, 2 बार, 3 बार चेक किया, वो बिल्कुल परफेक्ट आने लग गया। तो वेस्ट 2 फ्लोर का माल लग जाएगा, जैसे ही खत्म हो जाए तब ऑर्डर जाएगा, तो मेटेरियल बचता ही नहीं वहां। यहाँ से यहाँ रखने में बहुत। टाइम खराब हो जाता था, वो बच जाता है। और एक बात और बता दो, आपने कोर्स ज्वाइन कैसे किया था? पहले आपने किया कि आपके बेटे ने हाँ, किया? क्या था कि जब ये कोविड से पहले जब हम काम कर रहे थे, जैसे भी काम चलता रहता था जैसे मर्जी, तो जैसे कोविड खत्म हुआ मेरे साथ, जैसे कंस्ट्रक्शन इंचार्ज होता है, मैंने भांजे को लगाया हुआ था। तो जैसे कोविड खत्म हुआ, तो वो कहता जी मैं तो जा रहा हूँ, मैं अपना काम करूंगा। मुझे अस्थमेटिक में बाहर निकल नहीं सकता था, तो मैं निकला नहीं। मैंने सब कुछ घर से बैठ के फोन से स्टार्ट कर दिया। तो मुझे काम तो आता है, मैं काम शुरुआत से, आज 25 साल 30 साल हो गए काम कराते हुए, तो मैंने सब कुछ लिखना स्टार्ट किया। और उसी दौरान मुझे शालिनी ने ना, जैसे आपका इंस्टाग्राम पे आता रहता हुआ, कोविड से पहले उसने आपका वनडे वो लिया था, तो आपके मुझे बेटे उसने ने? ऐसे कभी बताया, तो मैंने यहाँ से सुना, इसका से निकाल दिया। मैं कहा मुझे 25-30 साल काम करते हुए अब मैं बिजनेस सीखने थोड़ी आऊंगा, कौन सिखाएगा मुझे बिजनेस? तो मैंने कहा अगर तो तुमको कुछ आपके करना है। बेटे, एक सेकंड, आपके बेटे ने ये देखा था और आपके बेटे ने आपको बोला? हाँ जी आपने क्या बोला उसको? सर, वो यूएसए से स्टडी करके आया था, तो यहाँ आने के बाद मैंने उसे कंस्ट्रक्शन में नहीं डाला था, वो बिजनेस मैनेजमेंट करके आया था। तो मैं कहा ऊपर का काम देखता, शेयर पर देख रहा था। तो जब मुझे बेटे ने कहा कि ऐसे ऐसे बिजनेस कोच है, वो बिजनेस सिखाते हैं, तो मैं कहा आज की उम्र में आज बिजनेस कौन सीखेगा? मैं सर 7 दिन काम करता था, 7 दिन काम करना, हमारा टाइम नहीं होता था, बिल्कुल ही सिर ऊपर नहीं उठा सकते थे। तो मैंने कहा, जब उसने बताया कि अगर ये 9 महीने का कोर्स करेंगे तो 25,000 रुपये की एक क्लास है, और हर हफ्ते एक दिन पूरा जाना है, तो मैं कहा ये दोनों चीज निकालना मेरे बस का काम ही नहीं है। तो मैं कहा बेटा अगर तू कर सकता है कर ले, मेरे बस का काम नहीं है। तो उसने स्टार्ट कर दी। इतने में कोविड आ गया, कोविड के बाद स्टार्ट की, सॉरी कोविड के बाद वाले स्टार्ट की थी, 2021 में की थी उसने। तो मैं कभी जब खाली होता, दोबारा कोविड आ गया, तो बीच में मैं खाली होता था, बैठ जाता था। जब मैंने 2 4 5 6 क्लास जब देखी आपकी, समझा, तो मुझे लगा यार ये पैसे तो 9 लाख रुपए आपको दिए, ये 9 लाख रुपए मैंने समझो 4 क्लास में वसूल कर लिए थे। इतना दिमाग में सोच में आ चुका था ये पैसे इनमें वसूल हो जाएंगे। बट मैंने क्लासेस पूरी नहीं ली, और बेटा कंस्ट्रक्शन में था नहीं, तो वो इतना ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट ईयर इसलिए मैंने आपकी क्लास दोबारा ले ली, और मैंने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया। लेकिन उससे पीएमएस का मुझे थोड़ी सी बात समझ आ गई थी कि हम ऐसे करके बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपकी दोबारा क्लास ली, तो मैं साथ साथ काम करता चला गया। क्या होता है सर, कोई ना कोई क्लास बीच में छूट जाती है ना, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लास छोड़नी चाहिए, वो छूटी तो छूट ही जाती है। तो वो क्लास लेने बहुत के बढ़िया। बाद फिर मैंने, जब मैंने देखा, तो मुझे लगा था मैंने 4 या 5 क्लास लेने के बाद 9 लाख रुपए वसूल कर लिए थे। चलो जी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई वांट टू वेरी आस्क नाइस। सुरेंद्र जी। जी सुरेंद्र जी, आप जब पहले प्रोजेक्ट्स करते थे तो एक X% मार्जिन पे करते थे। उसके बाद आपने ये क्लास की, आपने प्रोसेसेस लगाए, आपने सिस्टम्स इम्प्लीमेंट किए, आपने बहुत सारा स्टाफ और अटैच कर दिया, जी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ा दी। ये जी बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इसमें मार्केट में जो रेट्स मिलते हैं टर्नकी प्रोजेक्ट करने के या कॉन्ट्रैक्टरशिप के, वो रेट सबके खुले हुए हैं। जी इतनी कॉस्ट आपने अपनी बढ़ा दी, उसके बावजूद भी आपको लगा कि इसमें प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, कैसे? सर, ये बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। जब हम उस वक्त करते थे ना, तो जो रेट में मैं काम कर रहा हूँ, मेरा क्यों क्यों नहीं बना हुआ था, तो हम लोग काम करते रहते, हम आइडिया से काम कर रहे होते थे। तो जब तक पिछला प्रोजेक्ट खत्म होता था, तब तक नए काफी सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते थे। हम सोच रहे थे ये प्रोजेक्ट 3 करोड़ में खत्म होगा, और जब तक वो खत्म होता था,
पता लगता प्रोजेक्ट की 3.25 करोड़ में खत्म हुआ है। तो पैसा तो घूमता था, मार्जिन नहीं आता था। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक एक आइटम का अकाउंट में बैठा के हमने कॉस्ट निकाली, सारी कॉस्ट बनाया, बीओक्यू बना दिया। अब बीओक्यू जब बन गया है ना, तो मेरे को ये पता है कि मेरा ये काम इतने में होगा। अब दूसरा जब क्लाइंट आता है, वो कहता है जी वो काम इतने में कर रहे हैं, वो काम इतने में कर रहे हैं, मैं कर सकते हैं। अगर क्वालिटी है तो जो काम मेरी क्वालिटी है, मेरा यही एक्सपेंस भी है, वो खर्चा है, तो हम उतना पैसा आएगा तो काम कर सकते हैं। मैं कहता हूं मैं ये काम नहीं लूंगा इससे कम में, तो क्लाइंट अपने कहते हैं जी काम तो आप ही से कराना है, आप जो मर्जी रेट बोलो। तो सर क्लाइंट वो देता है जो चीज, देखिए कंस्ट्रक्शन 2,000 रुपये फुट वाली भी होती है, 4,000 वाली होती है, 10,000 वाली होती है। आप किस को कैटर कर रहे हैं। अब हर तरीके का मार्केट बाजार में माल बिकता है, बिग बाजार भी बेचता है और एलवी भी बेचता है, सब अपना अपना मटेरियल बना रहे हैं, अपना बेच रहे हैं। तो हमने एक क्वालिटी मेंटेन कर दी है, हमने इसी क्वालिटी पे काम करना है, इससे कम नहीं करना, इससे प्लस करना है। इसका मेरा ये रेट है, मैंने अपना मार्जिन फिक्स रखा हुआ सर, मेरे को इतने स्क्वायर फुट काम होगा प्लस इतने मेरा मार्जिन है, उसको हमने डिवाइड कर दिया। हमने क्लाइंट को इतने आसान तरीके से समझा देते हैं कि इतने स्क्वायर फुट काम होगा और इतने पैसे लगेंगे। अब कोई क्लाइंट ना मेरे से ये नहीं कहता, अगर मैं 4,000 स्क्वायर फुट हूँ तो क्लाइंट कहेगा नहीं जी वो इतने ले रहा है, आप इतने ले लो। तो हमने पहले दिन बता देते हैं, अगर मेरा जो रेट है वो उसी रेट में काम हो पाएगा, मैं बार्गेन वाला रेट ही नहीं देता किसी को। सुरेंद्र जी, मैं बार्गेन कर नहीं पावा जी पाता। की सर्विसेज सर, क्वालिटी पावा जी की सर्विसेज यूज करी हैं एंड पावा जी इज अमेजिंग। मतलब उनके जो सिस्टम्स लगे हुए हैं एंड उनकी जो चीजें हैं, उनकी इवन आफ्टर सेल सर्विसेज, मतलब जो उन्होंने आफ्टर सेल सर्विसेज दी है हमारे को, वो और भी ज्यादा अमेजिंग रही हैं। मैं ये भूल गया था जी आपको बताना, ये सबसे बड़ी चीज है जो आफ्टर सेल सर्विस है। मैं कहता हूँ मेरा कोई क्लाइंट है, हम ना जिसे हैंडओवर करते हैं बिल्डिंग, उस दिन उनको गूगल फॉर्म दे देते हैं कि आपको 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में कभी कोई प्रॉब्लम आए, आप देखिए जेंट सब काम पे चले जाते हैं, घर पर लेडीज होती है, उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढना पड़ता है, इसको कहाँ से लाएं, क्या करें। हमने गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, वो भर के भेज दीजिए, मेरा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग है, वो उसी वक्त मेरे ऑफिस से फोन जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, वो 1 से 2 घंटे में उसे हम सही करवा देते हैं, कोई चार्ज नहीं है। अगर वेयर टियर का आपकी तरफ से कोई नुकसान है उसका हम चार्ज कर लेते हैं। अगर मेरे काम की कोई भी कमी निकली हो, चाहे 5 साल बाद जाके दिखेगी, वो फ्री है, आप उसका चार्ज नहीं करते। क्वालिटी में चेक कैसे करते हैं? जैसे पत्थर वाला है, लकड़ी वाला है, इनका काम का प्रिसीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम ठीक से हो रहा है कि नहीं? उसके लिए ऑडिटर है ना, हमने ऑडिटर लगाते हैं, वो रेगुलर उस पर रहते हैं। उसको जैसे एक प्रोजेक्ट, एक ऑडिटर को मैंने 10 साइट दी हुई है, वो हर जैसे एक दिन में 3 साइट जाएगा, तो 3 दिन में उसका पूरा हो जाता है। एक दिन में मतलब 3 साइट बड़े आराम से, नहीं है तो 2 कर ले। 7 दिन में मैं पॉइंट चाहिए, 7 दिन, पिछले 7 दिन में जो काम करके आए थे वो सबके जाके चेक करेगा। वो 2 बार चेक होता है ना उसका, एक बार पेमेंट देने से पहले होता है और एक बार वैसे होता है। तो टाइम टू टाइम तो इसी चीज को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब जैसे एक प्रोजेक्ट सेकंड, बनाएंगे मैं वैसे टीम समझा, बढ़ानी मैं पड़ेगी। मैं मैं समझा देता हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है चिराग, प्रॉब्लम ये नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम बोलें कि ऑडिटर लगा दो, तो आप सबके कलेजे बाहर निकल आते हैं। आप बोलते हो नहीं 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 नहीं, पैसे बचाओ, मैं ही ऑडिटर हूं, साइट इंचार्ज ही ऑडिटिंग करेगा। और फिर ऑडिटिंग होती है बिल्कुल चौपट, होती ही नहीं। फिर आप बोलते हो ऑडिटिंग नहीं हो रही। तो ऑडिटिंग होगी कैसे जब साइट इंचार्ज या मालिक ऑडिट खुद कर रहा है? मेकर अलग है, चेकर अलग होना चाहिए। अगर वो डेडिकेटेड रिसोर्स है तभी ऑडिटिंग हो पाएगी। अगर डेडिकेटेड रिसोर्स लगा दो, उसके साथ एक सिस्टम चिपका दो, 100% ऑडिटिंग हो गई। हम लोगों को स्टाफ बढ़ाने में ऐसे लगता है कि हमारी किडनी बाहर आ गई, और जिसकी वजह से हम स्टाफ नहीं बढ़ाते। अब इसका ना एक वो होता है डोमिनो इफेक्ट, स्टाफ नहीं बढ़ाते, स्टाफ नहीं बढ़ाते जिसकी वजह से काम नहीं बढ़ता, काम नहीं बढ़ता, हम बोलते काम नहीं बढ़ रहा, स्टाफ कैसे बढ़ाएं। तो ये वो वाली बात है कि बाबा मुर्गी है या अंडा है, स्टाफ बढ़ाओ काम तो बढ़ ही जाएगा, मगर स्टाफ नहीं बढ़ाओगे तो काम कहां से बढ़ेगा। अब इनके पास 12 पीसी हैं, अगर मैं किसी को बोलूं कि 2 पीसी लगा दे, वो बोलता 2 पीसी क्या करेगी, एक है ना, चलने दो, संभाल लेगी। सुरेंद्र जी, एक चीज और पूछनी थी आपसे कि जो जैसे मान लो साइट पे आपने कोई काम करवाया एंड ऐसा होता जरूर होगा कि काम गलत हो गया है एंड इट जी नीड्स टू बी डन फॉर रीवर्क,
जी दीवार चाहे टेढ़ी खड़ी हो गई हो या स्टेयरकेस ठीक से नहीं बना हो या पत्थर ठीक से नहीं लगा, व्हाटएवर, तो आप अपने पीएमएस में वो रीवर्क को फैक्टर इन कैसे करके उसको वापस कैलिब्रेट कैसे करते हो फाइनल प्रोसेस? अब पीएमएस में जाके वो दिखाना जरा मिस्टेक्स। मैंने वो पीएमएस में हमने डाल दिया कि जो ऑडिटर चेक करके आएगा टाइम टू टाइम, जैसे आप बता रहे हो ना, हम हर चीज डालते जा रहे हैं। पीएमएस खोलो कोई रनिंग वाला, अब जो क्वेश्चन मुझे जवाब हर चीज का इलाज किया हुआ है और करते जा रहे हैं रोज ना। देखिए ये मेरा पीएमएस अभी खोल देता हूँ। हाँ ये मेरा पीएमएस खोला हुआ है। अच्छा अभी एक में शेयरिंग कर रहा हूँ आपके साथ। सबसे बढ़िया आपको कुछ भी इंप्रूव करने के एक बार टाइम देना पड़ता है। जब हम एक बार टाइम देते हैं ना, तो ये देखिए ये मेरा ना जो मैंने पीएमएस खोला, आपने देखा नीचे ये मेरे यहाँ लिखी हुई है मिस्टेक्स, नीचे लिखा साइड मिस्टेक, दिख रहा है जी आपको? हाँ तो ये साइड मिस्टेक को हम जब जो ऑडिटर वहां से चेक करेगा, चाहे मैं जाऊंगा चाहे ऑडिटर जाएगा या मेरा बेटा जाएगा, जो भी हम साइड पे राउंड लगाते रहते हैं, हम वहां से पिक्चर खींचते हैं और उसमें ग्रुप में डाल देते हैं, उसी ग्रुप में, उस ग्रुप से पीसी यहाँ पर डाल देती है ये मिस्टेक्स है। तो ये अभी डाली, देखो ये लिखा है विजिट बाय, ये गोरा ऑडिटर है, ये ऑडिटर ने डाली, ये ऑडिटर यहाँ ऑडिटर ना चेंज हो गया, पहले एक था दूसरा आ गया। तो वो ऑडिटर किस ऑडिटर ने डाली, किस तारीख को डाली थी, और ये इसको गोला मार के डाल दिया। अब जो उसका साइट सुपरवाइजर का काम है इस टास्क को इसके साथ डालेगा। ये मेरा पुराना है, ये नया है, ये पहले था जी, ये सही हो गया आ गया, तो ये डे टू डे आता रहता है। गुड 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 एक्सीलेंट। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि हर चीज के लिए एक सिस्टम बना दो, काम हो जाएगा। ओके सो गाइस हम लोग रुक जाओ, ऐसे तो we'll go on and on for question answers। अभी we'll stop this। सुरेंद्र जी अपना फोन नंबर दे दीजिए अगर आप देना चाहें तो, अदरवाइज रहने दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। सर दे दो, मैं एक बार और किसी क्लास में मुझे बैठा दीजिए, ज्यादा कर दूंगा क्यों अभी बढ़िया थोड़ा सा चल रहा है, ये एक हफ्ता बहुत ज्यादा बिजी हूँ, गोवा का प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो इसमें बिजी हूँ ज्यादा। नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मैं आपको वापस क्वेश्चन आंसर के लिए बुला लूंगा। हाँ जी एक दिन चीज बुला देते हैं। सुरेंद्र जी आप रहते कहाँ हैं? नॉर्थ दिल्ली पीतमपुरा। सुरेंद्र जी अगर हम किसी को भेजे तो हमारे, आप बाद में बात करते हैं। सो एवरीबody कैन वी ऑल अनम्यूट एंड थैंक सुरेंद्र जी फॉर taking out time coming and seeing us today। Thank you. Lovely to see what you have created and thank you very much for sharing it. Thank you. सर थैंक यू मजा आ गया सुरेंद्र जी। थैंक यू जी थैंक यू जी थैंक यू जी थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। सो बाय बाय सुरेंद्र जी, थैंक यू।